आज हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। तो उसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। ठीक है, यहाँ कुछ ये नंबर दिए गए हैं, आपको ये चेक करना है कि ये नंबर जो हैं 3 से डिविजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 616। ठीक है, तो टेस्ट जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 3 के लिए वो क्या होता है कि गिवन नंबर में सम ऑफ डिजिट्स जब हम करते हैं तो वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो इस डिजिट का सम करिए, 6 + 1 + 6 = 7 + 6 = 13। ठीक है, इट मीन्स 13 इज़ नॉट क्या है डिविजिबल बाय 3। जब 13 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो ये नंबर जो है हमारा क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। 616 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका क्या है, 537। आप इसमें भी ऐसे ही करिएगा, 5 + 3 + 7। ठीक है, आप इसको चेक करिए, ये कितना हो गया, 5 3 8 और 7 15 हो गया। 15 जो है 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स ठीक है, आप ये क्या लिख देते हो यहाँ पे, डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स 5 3 7 इज डिविजिबल बाय 3। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट क्या है इसका, 9 2 7। ठीक है, आप इसमें भी आप क्या करेंगे, डिजिट का सम निकालिए, 9 + 2 + 7। ठीक है, कितना हो गया, 11 + 7 18। तो आप क्या लिख देंगे, 18 जो है 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर जो है आपका डिविजिबल है। आप यहाँ यस भी लिख सकते हैं, यस। ठीक है, देन यस 9 2 7 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगला देखिए आप इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, 9 2 4। ठीक है, आप इसको भी सम करिए, 9 + 2 + 4। आंसर कितना आया, 9 और 2 11 और 4 15 आया। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, 15 भी 3 से डिविजिबल है, इस यस 9 2 4 इज डिविजिबल बाय 3। देन फिफ्थ क्या कह रहा है, देखो 1001। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, आप क्या करेंगे, इसका सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। तो 2 क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है, आप यहाँ लिख देंगे नॉट डिविजिबल। ठीक है, बाय 3। जब इसका सम करने पे 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इट मीन्स क्या लिखोगे आप, नो 1001 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका, फिफ्थ कर लिया आपने, 6 पे आ जाइए। ठीक है, 6 क्या कह रहा है इसका, देखो 6 क्या है इसका, 543। आप इसका सम करिए, 5 + 4 + 3। ठीक है, इसका सम करने पे कितना आया, 5 + 4 9 + 3 12। तो 12 जो है 3 की टेबल में आता है, इट मीन्स 3 से डिविजिबल है। तो आप क्या लिख देंगे, यस 5 4 3 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इसका सेकंड देखिए। सेकंड में क्या कह रहा है, कुछ नंबर दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, आपको क्या पता लगाना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं ये 9 से डिविजिबल हैं या नहीं है।
तो हम क्या करेंगे इसका, देखो सेकंड को सॉल्व कैसे करेंगे। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या डिविजिबिलिटी क्या पूछी है, 9 की है। तो 9 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, देखो फर्स्ट पार्ट इसका, तो आप ये नंबर नोट करिए कितना दिया है, 199 दिया है। तो डिविजिबिलिटी 9 के लिए क्या करते हैं हम, जितने भी नंबर हैं, ये नंबर है इसकी डिजिट्स को सम करते हैं। तो सम करिए 1 + 9 + 9, ठीक है, आंसर कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो 19 क्या है, 9 से डिविजिबल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस 19 इज नॉट डिविजिबल, ठीक है, बाय 9। सो 199 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। देन सेकंड पार्ट इसका देखो, सेकंड पार्ट क्या है इसका, 477। आप इसका सम करिए, देखो 4 + 7 + 7 कितना आया, 4 + 7 11 और देन 18। 18 जो है 9 से डिविजिबल है, आप यहाँ क्या लिख देंगे, सिंस 18 इज डिविजिबल बाय 9, so 477 is divisible by 9, ओके। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है इसका, 2349। आपको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आपको सम करना होगा डिजिट्स का, 2 + 3 + 4 + 9, ठीक है। आप इसका सम करिए, 5 + 4 9 और 9 18। अगेन 18 जो है 9 से डिविजिबल है, ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, यस 2349 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो इसका कितना दिया है, फोर्थ पार्ट इसका देखो 1989 दिया है हीरा। आप अगेन इसकी डिजिट का सम करिए, 1 + 9 + 8 + 9, ठीक है। आप इसका सम करिए, 9 9 18 एंड 9 फिर से बन गया ये कॉम्बिनेशन में, तो 3 9 हो गए, इट मीन्स 27 हो गया, ठीक है। तो 9 की से क्या है, ये डिविजिबल है, इट मीन्स यस। आप क्या लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिए या ऐसा लिखिए, सिंस 27 इज डिविजिबल बाय 9, सो दिस नंबर कौन सा, 1989 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। इसीलिए ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो आप 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप 11 के लिए क्या करेंगे, ये लिखो इसका फर्स्ट पार्ट 264, ठीक है। हम नंबरिंग 11 के लिए क्या करते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो जो नंबर हमारे ऑड प्लेस पे आते हैं उनका हम सम करते हैं। तो आप क्या कर देंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस पे जो भी नंबर आए उनका आपको सम करना है, ठीक है। तो देखो आपका ऑड प्लेस पे कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड है, तो आप क्या लिख देंगे, 4 + 2 कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही आप इवन पे करेंगे, इवन पे तो आपका एक ही है, तो आप सम ऑफ डिजिट लिखें या ना लिखें, आप सिर्फ लिख दिए एट इवन प्लेस। इवन प्लेस पे आपका क्या है, एक ही नंबर है, कितना है, 6 है। फिर आप डिफरेंस निकालते हैं, यानी ऑड प्लेस पे जो भी नंबर होता है, ठीक है, उसका सम करा, और इवन पे जो करा सम करा, तो ऑड पे मेरा 6 है, इवन पे भी सम करने पे 6 ही आ रहा है, आंसर आपका 0 आया।
तो जीरो आंसर जब आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, या तो जीरो आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल्स आने चाहिए। तो ये जीरो आने का मतलब क्या हो रहा है, 264 इज डिविजिबल बाय 11। आपको क्या लिख देना है, 11। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, 968। 968 आपको नंबरिंग करनी है यहाँ से 1 2 और 3। तो 1 2 3 करा आपने तो आप सम लिख देंगे। डिक्टो ऐसे ही करेंगे, सम और एट सम ऑफ डिजिट कर रहे हैं, मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ सम एट ऑड प्लेस। ठीक है, बार बार मैं ये नहीं लिख रही हूँ। तो सम आपका देखो ऑड प्लेस पे कौन सा है, 8 और प्लस 9 कितना आया, 17 आया। फिर आपका क्या है, सम एट इवन प्लेस। तो इवन प्लेस पे क्या है, आपकी ए का ही नंबर है, 6 है, तो आप 6 लिख दिए। देन आप डिफरेंस लिखिए। तो डिफरेंस क्या होगा इसका, 17 माइनस 6। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा ये, 11। तो 11 क्या है, 11 से मल्टी डिविजिबल हो जाता है। तो 968 इज डिविजिबल बाय 11। ये 11 आए या फिर आपका जीरो आए, कुछ भी आए, लेकिन 11 के मल्टीपल्स आने चाहिए। ठीक है, जीरो भी चलेगा और 11 के मल्टीपल्स भी चलेंगे, तभी वो 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी का देखो थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट कौन क्या है, गिवन नंबर है इसका। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 61809। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करिए 3 4 5। तो आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट्स हैं, देखो 9 8 और 6। 9 प्लस 8 प्लस 6 कितना आ गया, 9 और 8 17 हो गया और 6 23। देन आप क्या करेंगे, आप सम करेंगे किसका, जो इवन प्लेस पे है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ठीक है, तो इवन प्लेसेस पे कितनी है, दो ही डिजिट हैं, एक 2 पे है एक 4 पे है। तो 0 प्लस 1 कितना आया, 1। अब आप इसका डिफरेंस निकाल दिए। डिफरेंस क्या है, 23 माइनस 1 कितना आ गया, 22 आ गया। तो 22 जो है 11 से डिविजिबल है, इसीलिए ये जो नंबर है आपका 61809 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, आप ये ध्यान देना। देखो फर्स्ट में मेरा आंसर क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था डिफरेंस, तो जीरो भी 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, सेकंड में मेरा क्या आ रहा था, 11 आ रहा था, 11 भी डिविजिबल होता है। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा था मेरा, देखो 22, तो 22 भी 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब इसके हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। देखो इसका हम फोर्थ पार्ट यहीं कर लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, नंबर इसका क्या है, देखो मैं चेक कर लेती हूँ इसका फोर्थ पार्ट इसका क्या है। ये रहा, आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो फोर्थ पार्ट है 32571। ठीक है, क्या है, 32571। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही करते हैं ना। फिर आप सम करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स हैं, तो कौन सी हैं, 1 प्लस 5 प्लस 3, 1 5 3। देन आप करेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ठीक है, तो इवन प्लेस पे कौन सी है, 7 है और मेरी क्या है, 2 है। तो 7 प्लस 2 इजकल टू 9। इसका कितना आएगा, 9। ठीक है, अब आप डिफरेंस निकालिए।
डिफरेंस जो ऑड प्लेस पे है उसका सम कितना आया, 9 आया, ठीक है। और इवन प्लेसेस पे जो आया सम उसका भी 9 आया, इट मीन्स 0 आया। और 0 क्या है, क्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 11 से डिविजिबल करेंगे तो आपकी वैल्यू क्यों आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 भी आ जाएगा, या फिर 11 के मल्टीपल्स आने चाहिए, तो आप क्या लिख देंगे, 32571 इज डिविजिबल बाय 11। तो ये नंबर भी मेरा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी का देखो अभी और भी इसके पार्ट्स हैं, तो इसके देखो और भी पार्ट्स हैं, ये रहे। मैंने सिर्फ यहाँ तक करा है, बाकी के आप अपने आप कर लीजिएगा। अगर नहीं आए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ 31x इज ए मल्टीपल ऑफ 11 वेयर x इज ए डिजिट, व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, ये एक नंबर है, कोई सा भी नंबर हो, ये नंबर जो है 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो आपको क्या पता लगाना है, जहाँ पे x जो है एक डिजिट्स है, ये कोई भी एक नंबर है 11 का मल्टीपल है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो 11 की डिविजिबल जो चेक करते हैं, डिविजिबल जब चेक करते हैं आप क्या करते हैं, इस नंबर को क्या करते हैं, ऑड प्लेस पे जो नंबर होते हैं उसका सम, और इवन प्लेस पे जो नंबर होते हैं उसका सम करते हैं। तो मैं इसको कैसे करूँगी, देखो सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, एट ऑड प्लेसेस, ठीक है। ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनका मैं सम करूँगी। और मेरा नंबर क्या है, देखो ये रहा 31x, ठीक है। तो x जो है मेरा क्या है, तो नंबरिंग देखो मैं यहाँ से करूँगी 31x, ये कोई एक डिजिट्स है 1 2 3, ठीक है। तो ऑड प्लेस में मेरे कौन कौन से नंबर हो गए, ऑड प्लेस पे 2, एक मेरा क्या हो गया x हो गया और दूसरा हो गया 3, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगी, सम ऑफ डिजिट्स, लेकिन मेरी एक ही डिजिट से है तो ऐसे भी काम चल जाएगा, डिजिट एट इवन प्लेस, इवन प्लेस पे एक ही डिजिट है इसलिए मैं इसको लिख दूंगी 1, ठीक है। अब आप देखो मुझसे क्या कहा गया है, एज मुझसे ये कहा गया है कि 31x इज अ मल्टीपल ऑफ 11, ये बोला है कि 31x जो है 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सो वैल्यू ऑफ x, देखो, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू मैं कैसे पता लगाऊंगी, यहाँ देखो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करती हूँ, ठीक है, क्या कर रही हूँ, इन दोनों का डिफरेंस मुझे करना है, ठीक है। देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू x की निकालनी है। तो देखो हमने क्या करा, ऑड प्लेस पे देख लिया सम और इवन प्लेस पे कर लिया। अब मैं इसका क्या करूँगी, डिफरेंस निकालूंगी, ठीक है। तो मैं डिफरेंस निकालती हूँ, देखो डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या करते हैं हम, ऑड प्लेस पे जो सम होता है माइनस क्या करते हैं इवन प्लेस पर। तो ऑड प्लेस पे जो सम है वो मेरा है x+3 और इवन प्लेस पे 1 है, तो मैं इसको क्या लिखूँगी, -1, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x+2। मुझे x की वैल्यू निकालनी है और आपको पता है अगर ये डिफरेंस आपका या तो 0 हो या 11 हो, ठीक है, मतलब माइनस करने पर ये जो वैल्यू है आपकी या 22 हो, यहाँ कुछ भी आए, ठीक है, ये 11 के मल्टीपल्स आने चाहिए यहाँ पे, तभी आपका ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा, यही कहा जा रहा है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे x+2 यहाँ 0 कर देती हूँ, 0 = x+2, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्या हो जाएगा आपका -2। तो ये कंडीशन जो है मेरी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ माइनस में बीच में नंबर x का एक डिजिट है, ये नेगेटिव इंटीजर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्या चाहिए, डिजिट चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि
उसको 11 का जब मल्टीपल्स है तो x की वैल्यू 0 क्या होगी, -2 नहीं होगी। आई बात समझ में। अब देखो अगर ये दोनों के बीच का डिफरेंस 11 है तो मैं 11 रख के देखती हूँ। 11 इजकल टू x प्लस 2, क्योंकि ये दोनों को डिफरेंस करने पर ये जो सॉल्व करा है मैंने x प्लस 2 आ रहा है। तो 11 अगर डिफरेंस आ गया यहाँ पे तो इसकी x की वैल्यू निकालो यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 माइनस 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब x की वैल्यू 9 है, अगर मैं यहाँ 9 लिख दूँ, ठीक है, तो इट मीन्स वही पॉजिटिव चल रहे हैं, तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो x आप क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू 9। यहाँ देखो जब डिफरेंस मैंने 0 रखा था तो x की वैल्यू मेरी माइनस आ रही थी, तो वो आपका नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए। तो 11 अगर मैंने डिफरेंस यहाँ रख दिया, क्योंकि मेरा रूल क्या कहता है यहाँ पे ये सारे नंबर होने चाहिए। ये जो डिफरेंस है या तो 0 आए या 11 आए तो मैं यहाँ इक्वल रख के देखूंगी। पहले 0 रख के देखूंगी, इसको रख के देखा मैंने, फिर मैंने इसको रख के देखा 11, तो 11 से आंसर मेरा 9 आ रहा है, तो वो ही मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसी के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ 21y5 इज ए मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज ए डिजिट, तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे y की वैल्यू पूछी है और ये 9 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब जो नंबर ये आसानी से 9 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन नंबर क्या है, 21y5, ये क्या बोला है, इज अ मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल बोलिए या डिविजिबल बोलिए, आसानी से डिविजिबल हो जाए तो वही नो होगा। तो 9 का मल्टीपल या 9 से डिविजिबल हो जाए नंबर, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, टेस्ट करती हूँ। तो 9 के लिए टेस्ट कौन सा है, आप इस डिजिट का सम करिए। ठीक है, तो मैं सम करती हूँ 2 + 1 + y + 5। तो उसको सम करने पे आपका कितना आया, 5 और ये 3 8 हो गया। ठीक है, तो आपका आया 8 + y। 9 का मल्टीपल होने के लिए देखो ये जब डिजिट का सम करते हैं तो ये सम कितना आना चाहिए, कितना पॉसिबल है आपको, 9 हो जाना चाहिए था। ये मेरा यहाँ डिजिट का सम 9 बनता। ठीक है, तो ये 9 कब बनेगा, जब मैं 8 में क्या ऐड कर दूँ, y। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 8 + y = 9। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 - 8 = 1। तो आपकी y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, और आपसे यही पूछा गया है, तो यहाँ y की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो सिंस, ठीक है, 8 + y इज डिविजिबल by 9 when y = 1। जब y = 1 होगा तभी ये 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सो इसीलिए y = 1 होगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है,